नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम ताप्ती है और आपका स्वागत है योगा विद ताप्ती में। आज हम करेंगे स्लो एंड जेंटल योगा। आज का हमारा योगा फ्लो स्पेसिफिकली सीनियर्स के लिए बनाया गया है, या फिर अगर आप एक टोटल बिगिनर हैं तो आपके लिए भी ये योगा फ्लो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अपना मैट उठा लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम शुरुआत करेंगे नेक रोटेशन से। धीरे धीरे अपने गर्दन को हम लोग घुमाएंगे, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल पीछे की तरफ जाते हुए, साइड में स्ट्रेच करते हुए, अदर साइड स्ट्रेच करते हुए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ से चलिए अब हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट साइड में अपनी गर्दन को पूरा गोल घुमाते हुए अच्छे से सुखासन में बैठे रहेंगे। अगर आपको और कोई सिटिंग पोज कंफर्टेबल है वज्रासन में तो आप वैसे भी बैठ सकते हैं, नहीं तो सुखासन में आराम से बैठ जाइए। चलिए अब हम लोग शोल्डर रोटेशन करेंगे, आगे से पीछे, बिल्कुल फॉरवर्ड, अप, बैक एंड सर्कल। तो 4 बार आगे से पीछे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब बैक टू फ्रंट, आराम आराम से, स्लोली। चलिए यहाँ से अपने हाथों को बिल्कुल ऊपर की तरफ ले आइए, इनहेल करते हुए, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए बिल्कुल नीचे, प्रणामासन। एक बार फिर से इनहेल, ऊपर की तरफ देखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन अंदर लेते हुए, एक्सहेल। लास्ट टाइम, इनहेल, ऊपर की तरफ, दृष्टि भी, and slowly exhale। यहाँ से हम लोग अब ट्विस्ट करेंगे। तो मैं अपने राइट आर्म को लेफ्ट नी में ले आऊँगी और अपने लेफ्ट आर्म को बिल्कुल पीछे की तरफ रखकर एंड ट्विस्ट। तो मेरी सिर्फ अपर बॉडी ट्विस्ट हो रही है, लोअर बॉडी मेरी बिल्कुल आगे की तरफ रहेगी। एंड लुक, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे हम लोग। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। नॉर्मल ब्रीदिंग, कम बैक। सेम चीज रिपीट करेंगे हम लोग अपोजिट साइड। चलिए यहाँ से हाथ को यहाँ पे रख के बिल्कुल पीछे की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग जितना आपसे हो पाए। 5 4 3 2 1। कम बैक, नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए यहाँ से अपने हाथों को आगे की तरफ ले आइए और इनहेल करते हुए सेम चीज़ करनी है, लेकिन अब दोनों हाथों के साथ करेंगे हम लोग। मेरे दोनों हाथ पीछे की तरफ जाएंगे और दृष्टि भी पीछे, गर्दन भी पीछे। नॉर्मल ब्रीदिंग। 5 4 3 2। स्लोली कम बैक, अपोजिट साइड। इनहेल, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ बिल्कुल, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1। कम बैक। वेरी गुड गाइस। नाउ यहाँ से इनहेल करते हुए हाथ ऊपर जाएगा हमारा, और अपने एक साइड, मैं अपने लेफ्ट साइड जा रही हूँ, और अपनी एल्बो को बिल्कुल नीचे रख के, दृष्टि बिल्कुल ऊपर, और बटक्स को नीचे ही रखना है, नी ऊपर नहीं आएगी, दोनों नीचे रहेंगे। एंड लुक अप एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। तो बिल्कुल साइड स्ट्रेच हमें पूरा फील करना है अपना ये। एंड कीप लुकिंग अप। 5 4 3 2 and come back slowly। Inhale again और एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड जाएंगे हम लोग, एल्बो नीचे रखते हुए और दृष्टि ऊपर, हाथ बिल्कुल स्ट्रेच, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेच कर लेनी है अपनी, नीज को इस तरफ से पुश करना है नीचे की तरफ। एंड लुक अप। 5। नॉर्मल ब्रीदिंग। 4 3 2 1। स्लोली कम बैक। एक बार फिर से करेंगे हम लोग। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ, दृष्टि हमारी ऊपर, और बिल्कुल स्ट्रेच करना है साइड में। 5 4 3 2 1। इनहेल, एक्सहेल करते हुए अपोजिट साइड एंड लुक अप। 5 4 3 2 एंड कम बैक। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से अब हम लोग चलेंगे अपने
रिस्ट रोटेशन के लिए, तो हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, एल्बोज बेंड नहीं रहने चाहिए, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेच एंड वन साइड। एक साइड करेंगे हम लोग आराम आराम से। अब अपोजिट साइड, बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से। सारे जॉइंट्स को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं या फिर आप टोटल बिगिनर हैं या फिर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, तो वार्म अप के बिना तो आपको एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए। चलिए यहाँ से अपने हाथ को, अपनी फिंगर्स को यहाँ पे ले आएंगे और स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। अपोजिट साइड आराम से, जब जोर नहीं लगाना है, आराम आराम से स्ट्रेच करना है। दूसरे हाथ के लिए स्ट्रेच आराम से और अपोजिट साइड। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से अब आ जाइए आप लोग मर्जरिया आसन के लिए, कैट एंड काउ। तो हमारे बम के नीचे होगा नीज बिल्कुल, और शोल्डर्स के नीचे होंगे हमारे पाम। मर्जरिया आसन, कैट एंड काउ। यहाँ से बिल्कुल इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, इनहेल, बिल्कुल कर्व बनाना है और हमारा स्टमक जाएगा बिल्कुल फ्लोर की तरफ, और दृष्टि भी ऊपर। एक्सहेल करते हुए बिल्कुल अंदर की तरफ आना है, अपने पेट को आप पीठ की पे मिलाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, दृष्टि ऊपर, पेट जा रहा है बिल्कुल फ्लोर की तरफ, कर्व बनाना है बैक में। एक्सहेल, पेट को जितना हो सके अपने पीठ अंदर की तरफ लेकर आइए और दृष्टि वहीं रहेगी नेवल पे। चलिए फिर से इनहेल, कर्व, बिग कर्व इन योर बैक, एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी नोज से आप लोग ब्रीथ करेंगे थ्रू आउट। इनहेल वन मोर टाइम एंड एक्सहेल। अगर आपको नीज में दिक्कत है और अगर आप खुरड़े फ्लोर पे कर रहे हैं या फिर फ्लोर आपका हार्ड है, तो आप हमेशा एक टावल यूज़ कर सकते हैं या फिर एक चादर यूज़ कर सकते हैं जो आप अपने नीज़ के नीचे लगा सकते हैं, जिससे आपका नीज़ पे प्रेशर ना आए। चाहे हम कोई भी पोस्ट कर रहे हो जिसमें आपको लगे कि आपकी नीज़ से प्रेशर आ रहा है, तो आप हमेशा उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से करेंगे हम लोग। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए बिल्कुल अंदर। यहाँ से अपने एक पैर को हम पीछे की तरफ ले आएंगे एंड बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे अपने नी को, और हमारी दृष्टि रहेगी बिल्कुल सामने की तरफ। तो एक बार हल्का हल्का ऊपर लेकर आएंगे और फिर नीचे। तो अगर आपकी नी में प्रेशर आ रहा है, तो आप हमेशा अपनी नी के नीचे पिलो या फिर चादर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इनहेल सामने, एक्सहेल नीचे, फिर से इनहेल सामने, एक्सहेल नीचे, 3 बार और। इनहेल एंड एक्सहेल, बहुत बढ़िया। इनहेल एंड एक्सहेल, एक बार फिर से। इनहेल एंड एक्सहेल, बहुत बढ़िया। उस पैर को, राइट लेग को अंदर। अब हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे हमारे लेफ्ट लेग से। इनहेल सामने एंड एक्सहेल, इनहेल, ज़्यादा ऊपर नहीं लाना, जितना हो पाए, एंड एक्सहेल। इनहेल सामने, शोल्डर्स को पीछे रखना है गर्दन से। एक्सहेल, इनहेल वन मोर टाइम, एक्सहेल, वेरी गुड। लास्ट टाइम। इनहेल एंड एक्सहेल, बहुत बढ़िया। दोनों पैर को वापस ले आइए। अब अपने पैरों को टक करते हुए यहाँ से हम लोग जाएंगे पर्वत आसन की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे आके नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। आपको अपनी दृष्टि रखनी है अपने नेवल की तरफ। अपने हील को ट्राई करना है कि फ्लोर पे टच हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से जितना हो पा रहा है उतना करना है। आप अपने चेस्ट को, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने नीज के पास लेके जाए। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पर। ब्रीद, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। यहाँ से हम वापस आ जाएंगे अपनी नीज की तरफ। अब हम यहाँ से एक बार फिर से जाएंगे हम लोग पर्वतासन के लिए। 1 एंड स्टे, 2 3 4 5, वापस आ जाइए हमारे
ऑल फोर्स में नीचे की तरफ। रिलैक्स एंड लेट्स गो वन मोर टाइम। माउंटेन पोज। 1 2 3 4, नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, एंड 5, वापस नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लेट्स गो अप ऑल द वे टू माउंटेन पोज एंड स्टे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। वापस अपने चाइल्ड पोज में। यहाँ से हम आ जाएंगे, बिल्कुल पीछे की तरफ जाएंगे अब बालासन के लिए। बिल्कुल पीछे आ जाइए, चाइल्ड्स पोज में, बालासन में आ जाइए। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे हम लोग अपनी, बिल्कुल। चलिए वापस आ जाइए ऑल फोर्स में, और यहाँ से वापस पर्वतासन में। अब यहाँ से धीरे धीरे वॉक करते हुए हम लोग अपने हाथों की तरफ आएंगे। आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप नी को स्ट्रेच कर सकते हैं तो वैसे भी आ सकते हैं। यहाँ से स्टे डाउन जितना हो सके। अगर आपका पूरा हाथ टच नहीं होता, दैट्स टोटली फाइन। आप जस्ट स्टे डाउन जितना हो पा रहा है। अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए उत्तानासन के लिए, एंड स्टे देयर, स्टे। और अपनी नीज को आप हमेशा बेंड कर सकते हैं अगर आपको अपनी टाइटनेस फील हो रही है हैमस्ट्रिंग्स में, तो स्टे डाउन। 5 4 3 2 1। यहाँ से अब हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा। एकदम से झटके से कभी ऊपर नहीं आना चाहिए, तो धीरे धीरे ऊपर आएंगे और अपना हेड हमारा बिल्कुल एंड में आएगा, एंड एंड में हेड अप। लेट्स गो। इनहेल एंड एक्सहेल, बिल्कुल सीधा। एक बार फिर से करेंगे हम लोग। इनहेल, ऊपर की तरफ, दृष्टि भी ऊपर, एंड एक्सहेल करते हुए वापस। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे वृक्षासन के लिए, ट्री पोज के लिए। तो आप अपने पैर को नीज के नीचे रखिए या फिर नीज के ऊपर रखिए, लेकिन नीज पे नहीं रखना। प्रेशर हमारे नीज पे नहीं आना चाहिए। तो एक पैर हमारा इस तरह से रहेगा सीधा, और एक पैर हमारा नीचे जाएगा उधर। तो इनहेल, हाथ ऊपर, पैर को ले आइए अपने नीज से नीचे या फिर नीज से ऊपर। मैं ऊपर ला सकती हूँ तो मैं ऊपर रख रही हूँ अपना पैर। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमेशा अपने नीज के नीचे रख सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पर भी दोनों ही सही हैं। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, बैलेंस जितना हो पाए। 5 4 3 2 1, एंड स्लोली डाउन। बहुत बढ़िया। दूसरा पैर लेकर आएंगे हम लोग अपना। इनहेल एंड कम। हाथों की मदद से ला सकते हैं, या फिर अपने आप भी आ सकते हैं, या फिर नीचे से नीचे, जैसे मैंने पहले बताया। तो बैलेंस, पैरों को ले आइए यहाँ पर, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। जस्ट फोकस करिए इसी चीज़ पे। अगर आप और चीज़ें सोचेंगे साथ साथ इसके, तो बैलेंस करने में दिक्कत होगी। स्टे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। कम बैक। यहाँ से वापस हम लोग इनहेल करते हुए, एक्सहेल, गो ऑल द वे डाउन नीचे उत्तानासन के लिए जितना हो पाए। अपने नीज को जितना स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जो पीछे नसें जमा हो जाती हैं, उत्तानासन उसके लिए काफ़ी अच्छा है, स्पेशली लेडीज़ के अंदर जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड स्टिफ। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे लेके जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे प्लैंक पोज में पहले। एंड जस्ट स्टे फॉर 10 seconds. 10 9, stomach in, bum in one line. 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Go all the way back. बिल्कुल पीछे की तरफ वापस पर्वतासन की ओर। चलिए यहाँ से वॉक करके आप बिल्कुल स्ट्रेट आ जाइए और नीचे की तरफ बैठ जाइए बिल्कुल, और आ जाइए तितली आसन के लिए। इस तरह से यहाँ पर अपने पैरों को मिला लीजिए। अगर पैर पूरे जॉइन नहीं तो इट्स टोटली फाइन, आप अपने पैरों को यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट जितना हो सके आपको अपने पास में लेकर आने की कोशिश करिए। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए यहाँ से।
ना इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे जितना हो पाए उतना आ जाइए और अपने हाथों को भी आगे की तरफ ले आइए। साइड से दिखाती हूँ यहाँ पर। इनहेल एंड धीरे धीरे जितना हो पाए हाथों को आगे ले आइए एंड ब्रीद। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है। जिनको अपने नीज में ज़्यादा दिक्कत है वो अपने पैरों को इस तरह से थोड़ा आगे भी ला सकते हैं। उनको पूरा बेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा आगे रख के हल्का सा, एंड जितना हो पाए आपकी ये हिप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे आगे की तरफ जाएं और अपने हाथों को आगे की तरफ ले आएं एंड स्टे देयर जितना हो पाए। अगर यहाँ पर भी है तो भी ठीक है। एंड स्टे नाउ। ब्रीद 5 नॉर्मल ब्रीदिंग 4 3 2 1 एंड स्लोली स्लोली ऊपर, स्लोली स्लोली यहाँ से अपने पैरों को बेंड करके यहाँ पे ले आइए। और अब हम लोग जाएंगे काउंटर पोज के लिए, तो साइड टू साइड करेंगे अपनी नीज को साइड टू साइड। तो हमने आउट किया था, अब इन करने के लिए भी इन भी करना ज़रूरी है हमारे लिए। साइड टू साइड। चलिए यहाँ से अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट खोल लीजिए। अब हम सिटेड फॉरवर्ड बेंड करेंगे तानासन बैठकर, जो हमने खड़े होकर किया था सेम चीज़। तो बैक स्ट्रेट, बिल्कुल पैर स्ट्रेट, नीज नीचे करके इनहेल ऊपर की तरफ देखना है एंड एक्सहेल करते हुए जितना हो सके आपको नीचे आना है एंड गो डाउन। अगर पूरा नीचे नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने शिन को भी पकड़ सकते हैं। अगर हाथ यहाँ पे अपने टोस को नहीं पकड़ पा रहे हैं, एंड स्लोली स्लोली धीरे धीरे ये रोज़ प्रैक्टिस से आप अपने हेड को अपने नी से टच कर पाएंगे। लेकिन जब भी आप शुरुआत करें आपको अपनी बॉडी का, यू ऑलवेज हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आपको जैसे बॉडी बोले वैसे ही करना है, ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को पुश नहीं करना है। एंड स्टे देयर गाइस, स्टे देयर। ब्रीद नॉर्मल ब्रीदिंग 5 4 3 2 1 एंड स्लोली कम बैक। बहुत बढ़िया। यहाँ से हम लोग आ जाएंगे एक लेग के लिए, जनरल शीर्षासन के लिए। यहाँ से अपने पैर को एक इस तरफ से खोल लीजिए, यहाँ पर जितना हो पाए। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे भी चल जाएगा, जितना हो पाए वहाँ पे खोल लीजिए। और यहाँ से अपोजिट आर्म हम लोग लेंगे अपना, जैसे कि मेरा लेफ्ट लेग खुला हुआ है तो राइट आर्म इनहेल और धीरे धीरे उस पैर की तरफ जाइए एंड स्टे देयर। साइड से खोल रहे हैं तो मेरी बॉडी, मेरी चेस्ट बिल्कुल सामने की तरफ है। एंड स्टे 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। यहाँ से अब अपना हेड को और चेस्ट को नीज पे लेके जाइए एंड स्टे देयर। 5 4 3 2 1। स्लोली कम बैक। चेंज द लेग। आराम आराम से जितना हो पाए उतना ही करना है। कोई पुशिंग नहीं करनी, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ। आराम आराम से इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए एंड सामने की तरफ लुक फॉरवर्ड एंड स्टे 5 4 3 2 1। आराम आराम से यहाँ से दोनों हाथ एंड गो डाउन। 5 4 3 2 1। आराम से एंड कम बैक। चलिए एक बार ये चीज़ हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। साइड से एक बार फिर से खोल लीजिए। इनहेल एंड गो ऑल द वे डाउन। स्टे 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब सामने की तरफ, नीज की तरफ। 5 4 3 2 1। चेंज द लेग। लास्ट टाइम। पैर सामने। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे। से 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। एंड नीचे नीज की तरफ हमारा हेड जाएगा पूरा। एंड स्टे 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। एंड कम बैक। चलिए यहाँ से हम लोग जाएंगे अब फ्लोर की तरफ। जितना हो सके स्ट्रेट रहिएगा।
अब हम लोग धीरे धीरे फ्लोर की तरफ जाएंगे। तो अपनी चिन को आप अपने नेक पे टक करेंगे और धीरे धीरे बिना झटके से, झटका नहीं मारना है बॉडी को, आराम आराम से नीचे की तरफ जाएंगे। डाउन डाउन, स्लोली 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 स्लोली, बहुत बढ़िया। एंड कम डाउन, बिल्कुल स्ट्रेट रखकर नीचे की तरफ। यहाँ से अब अपना राइट लेग अपने पास ले आइए। आप अपना जितना हो सके अपने नीज को अपने चेस्ट के पास ले आइए, जितना हो सके। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे हम लोग। यहाँ से अपने पैर को ऊपर की तरफ खोल लीजिए। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेच करना है अपना ये वाला पैर। तो अगर आप अपने हाथ से नहीं पकड़ पा रहे तो आप हमेशा थायरा बैंड ले सकते हैं, फिर टावल ले सकते हैं अपने नीज को स्ट्रेच करने के लिए। एंड स्टे देयर जस्ट 5 4 3 2 1, come back and change the leg. Other leg now, left leg, knees जितना हो सके अपने पास में ले आइए and stretch your leg. 5 4 3 2 1, जितना हो सके स्ट्रेच करके and slowly come back. अब अपनी दोनों नीज को बेंड कर लीजिए और हम लोग जाएंगे ब्रिज पोज के लिए। तो आप अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए और यहाँ से जितना हो सके अपने पेल्विक एरिया को आपको ऊपर लेकर आना है। एंड लेट्स गो। स्लोली स्लोली स्टमक इन करते हुए, बटक्स को स्क्वीज करते हुए जितना हो सके आपको ऊपर लेकर आना है। एंड स्टे। 5 4 3 2, stay up and 1, come back slowly. Last time, let's go all the way up and stay. 5 4 3 2, squeeze and 1, बहुत बढ़िया। and slowly slowly come back. Very good. Now अब अपना राइट लेग अपने पास ले आइए और लेफ्ट लेग का नी उसको हम लोगों ने टर्न कर लिया और लेफ्ट लेग का नी यहाँ पे लाके, हाथ यहाँ पे लाके अब आपको अपनी तरफ खींचना है इसको। नी बेंड रखेंगे। ये जिनको सियाटिका का पेन होता है वो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है आपके लेग्स के लिए। दोनों लेग्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है इससे। और जिनको भी सियाटिका का पेन है उनको तो ये वाली एक्सरसाइज रोज़ ही करनी चाहिए। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1, कम बैक। अब सेम चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे हमारे दूसरे लेग से। तो लेफ्ट लेग का यहाँ पे ले आइए और राइट लेग का नी बेंड करके इस तरह से इसको साइड में लाके इधर से एंड इसको अपनी तरफ खींचेंगे हम लोग अब। एंड स्टे। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। आप ये स्ट्रेच और लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अब अपने दोनों नीज को अपने पास ले आइए एंड जस्ट स्टे हियर एंड मूव साइड टू साइड, साइड टू साइड। धीरे धीरे अपने पैरों को यहाँ पे ले आइए एंड जस्ट गो ऑल द वे डाउन एंड रिलैक्स रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग। और जब भी आप ऊपर आए तो अपने राइट साइड मुड़कर नीज बेंड करके और हाथों की मदद से आपको हमेशा ऊपर की तरफ आना है जब भी आप ऊपर आए। एंड जस्ट रिलैक्स। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ ये फ्लो करने के लिए। अगर आपको इसको करके अच्छा लगा है या फिर आपको थोड़ी बहुत भी लगा कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, अगर लेकिन आपको इसको ये रोज़ डेली बेसिस पे करेंगे तो धीरे धीरे जितने भी आसन आज हमने करे हैं, जो स्ट्रेचिंग वाले करे हैं, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट पुश योर बॉडी। आपको ये रोज़ प्रैक्टिस करना है और अब से अगर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रस्ट मी विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज़ आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। तो अगर आपको इसको करके अच्छा लगा है, आपको बॉडी में थोड़ा एनर्जी लग रहा है, फ्रेश फीलिंग आ रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ध्यान रखिए। मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।